नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। DSD न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण का मतदान कल हो गया है। प्रतिशत के आधार पर अगर हम बात कर लें तो 2015 के हिसाब से 2020 में मतदान का प्रतिशत जो है उसमें गिरावट हुआ है। कल दिन भर लगातार हमारे खास पेशकश में आपने देखा कि किस तरह से तमाम विधानसभा यानी कि 94 विधानसभा के तमाम सीटों का क्या है हाल, इसकी जानकारी और इसकी लाइव कवरेज हमने आपको दिखाई। हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि जिन विधानसभा चुनाव में मतदान हो गए हैं प्रतिशत के हिसाब से 2010, 2015 और 2020 यानी कि कल हुए मतदान का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पटना की। पटना में 9 सीटों पर कल मतदान किए गए हैं। पहले अगर हम बात कर ले बख्तियारपुर में, तो बख्तियारपुर विधानसभा सीट के 2010 के बारे में हम बात कर ले तो 2010 में बख्तियारपुर विधानसभा सीट में 55.87% मतदान हुए थे। 2015 की अगर मैं आपको जानकारी दे दूं तो 2015 के विधानसभा चुनाव में बख्तियारपुर विधानसभा सीट से 59.63% मतदान किए गए थे। वहीं हम अगर बात कर ले कल हुए मतदान की यानी कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में, तो कल 59.20% मतदान बख्तियारपुर में है। यानी कि पटना के 9 सीटों पर जिस तरह से मतदान किए उसमें सबसे पहले नंबर पर बख्तियारपुर आता है। दूसरे विधानसभा क्षेत्र यानी कि दीघा की हम बात कर ले, दीघा से अभी विधायक हैं संजीव चौरसिया। 2010 के आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको जानकारी दे दूं तो 2010 में 38.31% मतदान का प्रतिशत रहा था। 2015 के विधानसभा चुनाव में दीघा में 42.17% मतदान किया गया था। 2020 यानी कल हुए मतदान के हिसाब से प्रतिशत 34.50% रहा था। यानी कि दीघा में कल हुए मतदान का जो प्रतिशत है उसमें भारी गिरावट हुई है। बात कर लेते हैं तीसरे विधानसभा का जो कि बांकीपुर है, हॉट सीट है। यहां से अभी विधायक हैं नितिन नवीन, पुष्पम प्रिया चौधरी और कांग्रेस के प्रत्याशी और शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा इस बार अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। 2010 के हिसाब से मैं अगर आपको जानकारी दे दूं तो यहां प्रतिशत के हिसाब से वोटिंग जो हुई थी वो 36.96% रहा था। 2015 के विधानसभा चुनाव की अगर मैं आपको जानकारी दे दूं तो 2015 में 40.25% मतदान किए गए थे और कल हुए मतदान का प्रतिशत आपके सामने मैं रखता हूं 35.40। यानी कि कल जो मतदान किए गए हैं बांकीपुर में, वहां पर 35.90% मतदान किए गए हैं। बात कर लेते हैं कुम्हरार विधानसभा की। कुम्हरार विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मौजूदा विधायक अभी यहां पर मौजूद हैं। यहां भी कड़ी टक्कर है और 2010 के आंकड़े अगर आपके सामने मैं रखता हूं तो यहां 2010 में 37.33% मतदान किए गए थे। वहीं 2015 विधानसभा चुनाव में अगर मैं आपको जानकारी दे दूं कुम्हरार के बारे में, 38.25% मतदान किए गए थे। कल हुए मतदान के आंकड़े यानी कि 2020 विधानसभा चुनाव में कुम्हरार में 36.40% मतदान किए गए हैं। रुक कर लेते हैं पटना साहिब की। पटना साहिब की अगर हम बात कर ले तो ये भी हॉट सीट है। यहां पर 2010 में जो प्रतिशत मतदान हुआ था वो 45.86 था। 2015 के विधानसभा चुनाव में 55.29% मतदान यहां पर किए गए थे और 2020 विधानसभा चुनाव में यहां पटना साहिब में 50.60% मतदान किए जा चुके हैं। रुक कर लेते हैं फतवा के बारे में। फतवा विधानसभा से 2010 में 56.47% मतदान हुए थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में 60.12% मतदान किए गए थे और 2020 में यानी कल हुए मतदान में यहां से 59.70% मतदान हुआ है। रुक कर लेते हैं दानापुर का। यह भी काफी हॉट सीट है। महागठबंधन के यहां से रितलाल हैं जिसको लेकर के जो एनडीए समर्थक पार्टी है उन्होंने खूब हो हल्ला मचाया था। लेकिन दानापुर की कल जो तस्वीरें हमने आपके सामने रखी, दानापुर के कई ऐसे बूथ से
महिलाओं और खास करके युवाओं की भीड़ देखने को मिली, जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक नया इशारा जरूर कर रहा है। हालांकि इस इशारे की जो तकदीर और तस्वीर है वो 10 तारीख को ही खुलेगी। दानापुर में 2010 के चुनाव के बारे में बता दें तो यहां 48.96% मतदान किया गया था। 2015 में यहां 51.89% मतदान हुए थे। 2020 में दानापुर में 49.80% मतदान किए गए हैं। मनेर की ओर रुख कर लेते हैं। यहां भी कई ऐसे प्रत्याशी हैं, नए चेहरे को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। 55.76% मतदान 2010 में किए गए थे। 2015 के आंकड़ों के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि यहां 59.72% मतदान हुए। वहीं 2020 यानी कल हुए मतदान में यहां का आंकड़ा बढ़कर 61.80% हो गया। बात करते हैं फुलवारी शरीफ की, जिसकी खबरें हमने भी आपको दिखाई थी कि वहां के पब्लिक ओपिनियन और जनता की क्या राय है। फुलवारी शरीफ में मतदान जो है 2010 में 54.75% हुआ था। 2015 के विधानसभा चुनाव में 58.15% मतदान किया गया था। वहीं 2020 यानी कल हुए मतदान में यहां का आंकड़ा 59.76% रहा था। तो ये पटना के 9 सीटों की जानकारी हमने आपको दी, जहां जहां कल मतदान हुए हैं। 2010 में क्या आंकड़े, क्या प्रतिशत थे, उसकी जानकारी दी है। 2015 के विधानसभा चुनाव में क्या प्रतिशत थे, हमने उसके बारे में बताया। और हमने आपको बताया कि कल हुए मतदान यानी 2020 विधानसभा चुनाव में इन 9 सीटों पर कितने मतदान हुए हैं, इसकी जानकारी। कुल मतदान के प्रतिशत के हिसाब से अब हम आपको पूरा एक आंकड़ा आपके सामने रख देते हैं। 2010 में इन 9 तमाम सीटों पर कुल आंकड़ा 47.80% था। 2015 विधानसभा चुनाव में इन 9 सीटों का आंकड़ा 51.73% था। और 2020 यानी कल हुए मतदान में इन तमाम 9 सीटों का कुल प्रतिशत जो है वो 48.23% है। तो लिहाजा इसके हिसाब से बात कर ले एक समीकरण के आधार पर, तो 2010 में 47 हुए थे प्रतिशत, 2015 में 51 हुए थे और 2020 में 48% हुआ था। 2015 के लिहाज से इन 9 सीटों में ज्यादा मतदान हुए थे, इस बार भारी कमी देखने को मिली है। आगे भी हम आपको अगले विधानसभा सीट की जानकारी देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बने रहिए द एसडी न्यूज के साथ। नमस्कार। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।